नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, हम जो आपके साथ इस कार्यक्रम में इस चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में, ये आपके मासिक राशिफल को लेकर के है चर्चा। और ये मासिक राशिफल है अप्रैल 2022 का। और अभी जिस राशिफल की बात करेंगे वो है वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनके विषय में। और ये भी बता दें आपको कि हमारा जो ये राशिफल है ये चंद्र बेस नहीं है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है। यानी आपके कुंडली में जो लगन कुंडली है आपकी, उसमें जो पहला भाव है, पहला घर, उसमें जो राशि लिखी हुई है वही लगन राशि होती है। तो आप उसी के हिसाब से देखिएगा और समझिएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं आपके साथ जो आप वृश्चिक लगन के जातक हैं, उनके अप्रैल 2022 में किस प्रकार के परिणाम उनको प्राप्त होंगे और किस प्रकार के प्रभाव ग्रहों की ओर से उनको मिलने वाले हैं। इससे पहले कि आपसे हम बात करें अलग अलग क्षेत्रों के विषय में, आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत करा देते हैं। तो वैसे तो आपको मोटे तौर पर बता दें कि इस अप्रैल महीने में सभी ग्रहों ने अपनी राशि परिवर्तन करना है। तो इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे और बड़े जल्दी जल्दी अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं चार्ट, ये चार्ट जो है आप वृश्चिक लगन के ही जातकों का है। अब इसमें जहां मंगल को आप बैठा देख रहे हैं, 11 नंबर जहां लिखा है 4th हाउस में आपके चार्ट में, गुरु और शुक्र के साथ, तो ये यहाँ पर आएंगे 7 तारीख को, 7 अप्रैल को अपनी उच्च राशि से निकल करके। और जहाँ पर शनि बैठे देख रहे हैं आप, जहाँ 10 लिखा हुआ है 3rd हाउस में, वहाँ से ये निकल करके आएंगे मंगल शनि के साथ से, उनका साथ छोड़ के आएंगे इस 4th हाउस में जहाँ 11 लिखा है 7 तारीख को। और तब इनका साथ बनेगा गुरु और शुक्र के साथ जो पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं। इसके बाद 8 तारीख को जो बुध हैं, बुध इस समय आप देख रहे हैं कि 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है मेष राशि में। तो ये भी यहाँ पर 8 तारीख को आएंगे अपनी नीच राशि से निकल करके। जहाँ पर सूर्य आप बैठा हुआ देख रहे हैं, जहाँ 12 लिखा है मीन राशि, वहाँ से निकल करके आएंगे बुध 8 तारीख को अपनी नीच राशि को छोड़ के। तो ये यहाँ पर आकर के बैठेंगे जहाँ 1 लिखा है 8 तारीख को। और 15 तारीख को ये फिर उदय होंगे। यानी कि जब ये आएंगे यहाँ 8 तारीख को तो ये अस्तवस्था में ही आएंगे। और फिर ये 15 अप्रैल को उदय होंगे और 24 तारीख को ये यहाँ से भी निकलेंगे। 24 तारीख को यहाँ से निकल करके जहाँ राहु बैठे देख रहे हैं आप, 2 लिखा हुआ है 7th हाउस में, ये वहाँ चले जाएंगे 24 अप्रैल को। लेकिन जब 8 तारीख को ये यहाँ आएंगे तो 12 तारीख से इनका साथ बनेगा राहु के साथ, क्योंकि 12 अप्रैल को राहु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं 12 अप्रैल को। तो राहु जो है जहाँ बैठे हुए हैं इस समय, 2 लिखा हुआ है, ये यहाँ से निकलेंगे 12 तारीख को और निकल करके बुध के साथ आ जाएंगे जहाँ बुध बैठे हुए हैं इस समय, 1 जहाँ पे लिखा हुआ है 6ठे भाव में। इसी प्रकार 12 तारीख को केतु भी जहाँ भी आप बैठे देख रहे हैं, जहाँ 8 लिखा हुआ है पहले भाव में, आपके लगन भाव में, यहाँ से 12 तारीख को केतु भी निकल करके जहाँ 7 लिखा हुआ है, तुला राशि है, 12 भाव 12th हाउस, वहाँ पर चले जाएंगे केतु अपनी मित्र राशि तुला में। इसी प्रकार 13 तारीख को गुरु बृहस्पति जो मंगल और शुक्र के साथ 4th हाउस में बैठे हैं जहाँ 11 लिखा हुआ है, ये भी 13 तारीख को यहाँ से निकलेंगे कुंभ राशि से और ये आ जाएंगे अपनी स्वयं की राशि मीन में, जहाँ पर आप सूर्य को बैठा देख रहे हैं, जहाँ 12 लिखा हुआ है, वहाँ आ जाएंगे ये। 13 तारीख को ये यहाँ आएंगे अपनी राशि में। 14 तारीख को सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे। यानी कि सूर्य अभी आप देख रहे हैं जहाँ 12 लिखा हुआ है वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन 14 तारीख को सूर्य ये छोड़ देंगे घर, मीन राशि अपनी मित्र राशि, और ये अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे 6ठे घर में जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, जहाँ बुध बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ बुध बैठे हुए हैं, बुध तो 8 तारीख को मैंने कहा आ चुके होंगे यहाँ। सूर्य आ जाएंगे यहाँ 14 तारीख को, 12 अप्रैल को यहाँ आ जाएंगे राहु। तो 3 ग्रह एक साथ उनका मिलन होगा 6ठे भाव में जहाँ 1 लिखा हुआ है, सूर्य राहु और बुध का। और सूर्य राहु का जो संबंध है ये अच्छा नहीं माना जाता, इसको बहुत खराब माना जाता है। और गुरु अपने घर में अकेले आकर के बैठेंगे 5म भाव में जहाँ 12 लिखा हुआ है अपनी मीन राशि में। वहाँ जहाँ कुंभ लिखा हुआ है, मतलब जहाँ कुंभ राशि है 11 लिखा हुआ है, वहाँ पर मंगल और शुक्र एक साथ उनकी युति रहेगी। लेकिन शुक्र भी 27 अप्रैल को
मंगल का साथ छोड़ के कुंभ राशि से निकल करके ये भी अपनी उच्च राशि मीन में आ जाएंगे, जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति बैठे होंगे अपनी स्वयं की राशि मीन में, जहां 12 लिखा हुआ है। तो वहां पर शुक्र गुरु का संबंध बनेगा 27 अप्रैल से। और अंत में महीने के 29 अप्रैल को आप जो शनि को बैठा हुआ देख रहे हैं, जहां पर 10 लिखा हुआ है थर्ड हाउस में, ये भी अपनी इस राशि से निकलेंगे 29 अप्रैल को, और ये आ जाएंगे अपनी राशि कुंभ में, जहां 11 लिखा हुआ है, वो भी इन्हीं की अपनी राशि है। तो वहां पर मंगल बैठे मिलेंगे इनको, तो वहां पर शनि और मंगल का साथ बनेगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, बहुत अशुभ होता है। तो इस मतलब अप्रैल माह में तकरीबन सारे ही ग्रहों की जो है, तकरीबन क्या सभी ग्रहों का ही राशि परिवर्तन हो गया। तो अब इनके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम आपके आएंगे सामने। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके प्रोफेशन, करियर, व्यवसाय को लेकर के ये माह कैसा रहेगा अप्रैल 2022 का। तो आपको बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि देखिए, शनि, क्योंकि मैंने अभी जैसा कि कहा कि 29 अप्रैल तक रहेंगे वो, जहां अभी आप बैठे देख रहे हैं, जहां 10 लिखा हुआ है। तो यहां बैठने से क्या होगा कि ये आपके भाग्य में तो कुछ कमी जरूर करेंगे, यानी कि भाग्य का जो सहयोग और साथ आपको मिलना था वो भरपूर तो नहीं मिल पाएगा पूरे महीने, विशेष रूप से 29 अप्रैल तक, जब तक ये यहां मकर राशि में बैठे हैं थर्ड हाउस में। तो भाग्य में तो ये कमी करेंगे, लेकिन आपका जो एनर्जी लेवल है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा पूरे माह। काफी मेहनत करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है शनि आपको देंगे 29 अप्रैल तक। तो अपने कार्य को लेकर के जो भी आप छोटी मोटी यात्राएं करेंगे वो भी आपको लाभकारी सिद्ध होंगी। शनि वहां भी आपका लाभ कराएंगे, यानी आप अपने कहीं अगर रोजगार में या व्यापार में और अपने कार्य से संबंधित अगर किसी छोटी मोटी यात्रा पे कहीं जाते हैं काम के सिलसिले में, तो वो भी कार्य आपके ये शनि पूरे कराएंगे। अब बाकी चीजें कैसे रहेंगी आपके कार्य क्षेत्र में। देखिए साहब, आप जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, ये तो मैं बताना चाहूंगा कि अप्रैल की पहली तारीख से ही चैलेंजेस कम नहीं है आपके लिए, माह के पहली तारीख से ही अप्रैल के। और ये जो चैलेंजेस ज़्यादा रहने वाले हैं आपके लिए, ये 14 अप्रैल तक ज़्यादा रहेंगे, यानी कि अप्रैल महीने के जो पहले 2 हफ्ते हैं उसमें चैलेंजेस आपके लिए अधिक हैं जो आपको फेस करने हैं। लेकिन अच्छी बात एक और है कि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उनको कुछ अच्छे शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ रहा है दशम भाव पे। तो उसके कारण क्या होगा कि जो चैलेंजेस आएंगे, जो परेशानियां आपको आएंगी अपने कार्यों को पूरा करने में या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में, तो आपको लोहे के चने नहीं चबाने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा पसीना नहीं निकालना पड़ेगा। परेशानियां आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी, कोई दो राह नहीं है कि ना आए, लेकिन गुरु और शुक्र के शुभ प्रभाव के कारण वो समय से ही उनका या तो कोई समाधान निकाल लेंगे, आपके माध्यम से निकल जाएगा, या आपको कोई समाधान मिल जाएगा। तो कार्य आपके सुलभ हो जाएंगे गुरु और शुक्र के शुभ प्रभाव के कारण। ये एक बहुत अच्छा है कि मतलब ये नहीं है कि आप 100% परेशानियों में ही समय निकालेंगे अपना। परेशानियां जरूर हैं, लेकिन वो परेशानियां गुरु और शुक्र के शुभ प्रभाव से दूर होंगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहेंगे हम, आप अपनी तरफ से किसी को भी ये मौका ना दें, अपने सीनियर को या जो आपके अगर व्यापार में है तो जो आपके क्लाइंट हैं, किसी से भी उलझना नहीं है आपने अननेसेसरी। हो सकता है कि सामने वाले की बात आपको पसंद ना आए, यानी कि आपके अगर वो आला अधिकारी हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जिनके आप अंडर काम करते हैं, उनकी बात आपको अच्छी ना लगे, पसंद ना आए, लेकिन धैर्य के साथ उनकी बातों को सुने और बहुत धैर्य से, बड़ी समझदारी से उनका जवाब दें। एक्साइटेड ना, मतलब ज़्यादा क्रोध में ना आ जाएं, एक साथ एग्रेसिव ना हो जाएं, उसमें फिर आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा पहले 15 दिन जो है ये आपके बड़े इस मामले में ज़्यादा परेशानी वाले हैं। उसके बाद तो चीज़ें जो हैं बहुत सुलभ हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। माह के जो दूसरे 2 हफ्ते हैं, 15 दिन, उनमें तो काफ़ी चीज़ें सही हो जाएंगी, ट्रैक पे आ जाएंगी चीज़ें। तो पहले 15 दिन आप जरा सावधानी से बरतें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आपका कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर है, उसके साथ भी बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आप बातचीत करें, उसको हैंडल करें। अगर आपने इतना ध्यान रखा तो बाकी चीज़ें स्वतः ही सही हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपके साथ रहेगी। और देखिए, यूँ तो परेशानियां तो मैं ये नहीं कह रहा कि साहब समाप्त हो जाएंगी, मैंने कहा कम हो जाएंगी। लेकिन अब क्या है कि 14 तारीख को
जो आपके करियर के जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। यहाँ अभी कुछ और समस्याएं थी, वहाँ दूसरी प्रकार की हो जाएंगी। वहाँ क्या होगा, वहाँ के मध्य से हो सकता है आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करें, आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करें, आपके सामने ना आके पीछे से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो आपको अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना है। माह के 15 दिन आखिर के, माह मध्य से और माह के अंत के बीच में आपको अपने शत्रुओं से बहुत अधिक सावधान रहना है। हालांकि वो बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका कुछ, ये मैं पहले बता दूं, लेकिन फिर भी शत्रु शत्रु होते हैं और बेशक चाहे ना बिगाड़ पाएं, लेकिन हो सकता है कि कोई टेंशन तो दे ही देंगे ना आपके लिए। तो इसलिए आपको सजग रहना है अपने शत्रुओं से और उनको ऑब्जर्व करते रहना है समय समय पर, बहुत संभल करके रहना है अपने पूरे माह। आगे बात करते हैं कि सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी इस महीने, या फिर आप जो है मतलब आय के साधन कैसे रहेंगे आपके लिए। देखिए, आय के साधन तो शुरू के 15 दिन का कुछ थोड़ा सा धन के आगमन में कमी भी महसूस करेंगे आप, धन में रुकावट हो सकती है, धन का पूर्ण रूप से आगमन होता दिखाई नहीं दे रहा है पहले 15 दिन माह के, लेकिन हाँ माह मध्य से थोड़ा सा उसमें सुधार होगा, धीरे धीरे सुधार होगा और धन का भी आगमन आपको आरंभ होगा। और 24 तारीख के बाद तो आपको धन का अच्छा माह के अंत तक जाकर के, माह के उत्तरार्ध में कह लें, माह मध्य से और माह के अंत तक चीज़ें सुधरेंगी। इसी प्रकार बात करते हैं आपसे धन की सेविंग्स के लेकर के कैसा रहेगा। देखिए, धन को सेविंग, जहाँ तक बात है मनी सेविंग्स की या मनी इन्वेस्टमेंट की, तो ये आप अगर प्लानिंग के साथ काम करेंगे, किसी एक्सपर्ट की, अच्छे बढ़िया एक्सपर्ट से राय लेकर के काम करेंगे, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह पर कर पाएंगे इस महीने, बिल्कुल कर पाएंगे, और सेविंग्स भी कर पाएंगे माह मध्य से, अगर सही योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो। और बता दें आपको, इस महीने कोई आप या तो कोई जमीन जायदाद प्लॉट से संबंधित अगर कोई पहले से मामला आपका कोई उलझा हुआ पड़ा है, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ इस महीने आप उसको सुलझाना चाहते हैं तो सुलझा लीजिए। इस मामले में ग्रहों का पूरा सपोर्ट है, आपको पूरा मिलेगा सपोर्ट, पूरे महीने मिलेगा, विशेष रूप से 29 अप्रैल तक मिलेगा, 1 अप्रैल से लेके। कोई प्रॉपर्टी का मामला फंसा हुआ है, कुछ भी है ऐसा, वो कर लीजिए, पूरा सपोर्ट है ग्रहों का। या आप कोई वाहन आदि खरीदना चाह रहे थे, किसी वजह से पैसे की किल्लत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी कहीं ना कहीं से हो जाएगा अरेंजमेंट, वाहन भी आप आराम से खरीद पाएंगे। तो सुख सुविधाओं का तो पूरा आपको ग्रहों का सहयोग है, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, वो आपको मिलने वाली है। आगे बात करते हैं आपसे आपके प्रेम संबंधों को लेकर के। देखिए, अगर आपके पहले से प्रेम संबंध हैं तो निश्चित रूप से उनमें मुझे प्रोग्रेस होती दिखाई पड़ रही है इस माह भी। लेकिन ये जो प्रोग्रेस है, ये साथियों, ये प्रोग्रेस मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि माह के मध्य तक ही कह सकते हैं इसको। आप अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए इसका लाभ। ये 1 अप्रैल से और 13 अप्रैल तक बहुत मजबूत योग है, उसमें आपके संबंधों में भी प्रोग्रेस होगी और भी आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक विवाह की बात है, तो विवाह भी आपका, उसका भी बड़ा मजबूत योग है, बहुत अच्छा और मजबूत योग। लेकिन वही 13 अप्रैल तक मैंने कहा, अगर आप करना चाहते हैं, अपने संबंधों को विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है 13 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेकर। जो लोग अपने नई रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, उसके लेकर के विचार कर रहे हैं, करिए एफर्ट। 13 अप्रैल तक आपको उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। 13 अप्रैल के बाद अगर आप एफर्ट करते हैं तो फिर मामला ठंडा रहेगा, उसमें इतनी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती महामध्य के बाद। पारिवारिक संबंधों की बात करें तो देखिए, जहाँ तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न आ जाता है साथियों, तो पारिवारिक संबंध भी आपके इस माह अच्छे रहने वाले हैं और आपको परिवार का पूरा भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है। थोड़ी बहुत बीच बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं कभी कभार, लेकिन उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आती रहती हैं जाती रहती हैं। लेकिन अगर हम एवरेज बात करें निकाल करके, तो औसतन बात यही है कि रिलेशनशिप आपकी आपके परिवार के सदस्यों के साथ
अच्छा तालमेल बना रहेगा। आगे बात करते हैं छात्रों की शिक्षा को लेकर के। देखिए साहब, छात्रों की शिक्षा की जहाँ तक बात है, छात्र जो है अपनी शिक्षा में अग्रणी रहेंगे। बहुत ही उम्मीद से ज़्यादा बेहतर परिणाम उनको प्राप्त हो सकते हैं अगर उन्होंने गंभीरता से अपनी एजुकेशन को लिया। और मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूं, 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच का जो समय है, ये तो बहुत सुंदर समय है। अगर इसका जितना लाभ ले सकते हैं आप ले लीजिए। यानी कि जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा अधिक बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं 14 अप्रैल तक। हालांकि उसके बाद भी हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं है। और हो सकता है कि आपको कोई अवार्ड या वगैरह भी विन कर लें आप उसके अपने काम के लिए, अपने उसके लिए, मतलब कि भाई मार्किंग बहुत अच्छी हुई, आप मतलब मार्क्स बहुत अच्छे आपने ऑब्टेन किए, उसके लिए कोई अच्छी पोजीशन आपने क्लास में या स्कूल कॉलेज में ली या यूनिवर्सिटी में, उसके लिए कोई आपको कोई कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से कोई अवार्ड भी मिल सकता है। आगे बात करते हैं हम संतान को लेकर के। देखिए, संतान की ओर से भी सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती है माता पिता के लिए। बल्कि माता पिता को तो मुझे लगता है कि शायद वो क्षण भी आएंगे माह के मध्य तक, माह के आरंभ से, कि उनको अपनी संतान पर भी उनके कार्य को देख करके उन पर गर्व महसूस करेंगे। कुछ ऐसा भी संतान उनको रिजल्ट दे सकती है। तो संतान को लेकर के बहुत बढ़िया ग्रहों की स्थिति, बहुत अच्छी, और सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है, विशेष रूप से 14 अप्रैल तक। उसके बाद भी रहेगा, लेकिन 14 अप्रैल तक बहुत ही अच्छा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य तो मिला जुला रहेगा साथियों इस महीने, मिला जुला, ना तो बहुत खराब होगा ना बहुत अच्छा रहेगा, मिला जुला चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं, माह के मध्य तक तो स्वास्थ्य फिर भी ज़्यादा ठीक रहेगा, मध्य के बाद मिला जुला रहेगा। पहले 15 दिन नॉर्मल निकलेंगे, सामान्य स्वास्थ्य, उसके बाद मिला जुला, ये स्थिति बन रही है ग्रहों को देखते हैं तो। अब अंत में आपको बताना चाहेंगे कि वो उपाय क्या किए जाएं कि जिनसे जो थोड़ी बहुत भी समस्याएं हैं जीवन में वो भी दूर हो जाएं। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए मैं सभी राशि के जातकों को ये बात बोल रहा हूँ कि अप्रैल का महीना है, 2 अप्रैल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, माता के दिन शुरू हो रहे हैं। तो जितनी माता की भक्ति करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं, सबसे बड़ा और सबसे उत्तम उपाय है पूरी श्रद्धा भाव के साथ माता की सेवा करें, माता को प्रसन्न करें अपनी भक्ति से। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा स्तुति करिए, दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें, दुर्गा सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। माँ भगवती जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, तो उनको प्रसन्न करें आप। ये सबसे बड़ा उपाय है अगर आप अपने अप्रैल के महीने में चाहते हैं कि मेरे कष्ट दूर हों, परेशानियां दूर हों, जो भी थोड़ी बहुत हैं। और फिर वैवाहिक जीवन में भी जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, हालांकि वो सिर्फ महामध्य तक ही रहेंगी। महामध्य के बाद तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी सुलभ हो जाएगा, उसका सुख भी आप प्राप्त करेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं वो दूर कर सकते हैं आप माता को प्रसन्न करके। और दूसरा, सूर्यदेव को भी जल देना ना भूलें। सूर्यदेव को जल प्रातःकाल में अवश्य दें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और सूर्य का अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर लें तो बहुत ही अच्छी बात। और सूर्य को नमस्कार जरूर करें प्रातःकाल उठते ही, सबसे पहले सूर्यदेव को नमस्कार करें आप वृश्चिक राशि के, वृश्चिक लगन के जातक। तो ये था आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनका अप्रैल 2022 का मासिक राशिफल। मेरे प्रिय साथियों, ये अगर आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर कर सकते हैं तो जरूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जितने भी आने वाले दिनों में वीडियो अभी बनने हैं या जो बनते हैं वो डायरेक्ट आप तक पहुँचें हमारे चैनल के माध्यम से, और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।